हेलो स्टूडेंट्स। सो आज 15 फरवरी हो गई है। हाँ, बहुत सारा जुबिन नौटियाल के सॉन्ग्स आप लोगों ने सुन लिए होंगे और अच्छे से 14 फेब एंजॉय कर लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने ब्लैक डे की तरह से मनाया होगा पुलवामा अटैक की याद में। तो अच्छी बात है, जैसे भी आपने इसको क्रॉस किया। और 15 फेब यानी कि अब आपका पूरा फोकस, अभी तक कहाँ पे रहा मैं नहीं जानता, बट अब आई थिंक पूरा फोकस आपका स्टडीज़ पे हो जाना चाहिए। तो 15 से अभी मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को CPO के पेपर्स भी स्टार्ट करूँ 2017 के, और वो भी आपको साथ ही साथ दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं। CHSL 2017 के सारे पेपर मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, और सिर्फ CHSL नहीं, CGL, CPO, ये 3 एग्ज़ाम्स के 2017 से लेकर के आज तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पर कराऊँगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा साथ देना है, मेरा साथ जुड़े रहना है। बच्चों के बीच में शेयर करोगे तो मेरे को और भी एनर्जी मिलेगी, और ये सब कंबाइंड मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, तो 5 मार्च का थर्ड शिफ्ट होगा। CHSL 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले 5 मार्च का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट मैं करा चुका हूँ। 4 मार्च की 2 शिफ्ट जो हुई थी वो मैंने कराया है। सो आज का पेपर आसान सा पेपर है, देखोगे काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, बट आपको लीव नहीं करना है। ये नहीं कि आपने 2-3 पेपर कर लिए, अच्छे से हो गया तो लीव कर दें। मे भी कोई एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम मिल जाए। अभी IB का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन सब को आप फॉर्म जरूर भरा करो। IB हो गया, ये एग्ज़ाम्स के फॉर्म जब आप भरते रहोगे तो ये काइंड ऑफ मॉक टेस्ट होता है। जो भी आपका फोकस एग्ज़ाम है, CGL है, तो उसके लिए ये एक मॉक टेस्ट की तरह होता है, रियल मॉक टेस्ट विद सेम फीलिंग, सेम प्रेशर आपको मिलता है। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन पेपर को फटाफट अटेम्प्ट करते हैं, उसी तरह से मान करके कि हम एग्ज़ाम फॉर्म में बैठे हैं तो तेज़ी से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी नहीं है तो पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ पर मैं उनका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। ठीक है, देखो कोई भी डाउट वगैरह है तो आपके पास PDFs के लिए मैथ्स बाय चैनल है टेलीग्राम पे, मैथ्स बाय आशीष का, इस पे जुड़ो। और बाकी कोई डायरेक्ट क्वेरी है ना, कोर्सेज से रिलेटेड अगर कुछ इशू है तो वो आप इसी मेरे ही नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे। ठीक है, कॉलिंग नहीं करना, वरना बीच में कॉल आती है वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में, तो फिर मुझे पूरा वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो बोल रहा है परिमाण जो हैं, परिमाण मतलब अमाउंट, वैल्यू, इनको मैग्नीट्यूड क्या करना है, अरेंज करना आरोही क्रम में। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ये नहीं कि लग गए वैल्यू निकालने में। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में क्या है, 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, 3/8, 3/8, आंसर इन्हीं में से होगा। 3/4 नहीं हो सकता, क्यों, ये वैल्यू और ये इसका क्या है, ये तो इसका जस्ट हाफ वैल्यू है ना, ये तो इसका हाफ वैल्यू है, पॉसिबल है, तो यही छोटा होगा, तो यही छोटा हो गया। बड़े में देखो, बड़े में ऑप्शन क्या है, ये नहीं हो सकता, इसको लीव कर देते हैं। 13/16 या 3/4, और 13/16 वैल्यू बड़ी लग रही है, 3/4 तो छोटी होती है भाई, है ना। कैसे कंपेयर करते हो, कंपेयर करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 16/32 16 48 और 13/26 13 13 52, तो ये बड़ा है, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, एक और तरीका भी है, बेस सेम कर सकते हो, 4×4 16 हो जाएगा, ये 4×3 12, तो ये 12 है और ये 13 है, तो 13 बड़ा है, तो ऑप्शन आपका एक ही बचा जो करेक्ट है, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख के समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है आपको, कॉन्जुगेट, √3 है अपॉन में 3 + √3 है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, 3 - √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप माइंड में करना चाहिए, मैं माइंड में ही बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, तो ट्राई करो आप लोग भी करने का। 3 का स्क्वायर 9 -3 होगा, तो ये बचेगा 6, 3 कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 - 1, √3 की वैल्यू 1.732, 1 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा, पॉइंट में 732, 3 से काट दिया, 6 बचा है 2, तो 732 का आधा, 700 का आधा 350, 32 का आधा 16, तो 350 और 16 366। ठीक है, चलो 9 40 41 को संतुष्ट करने के लिए क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट्स ये आपस में किस तरह से इस फॉर्म में रहते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए भैया। √a की वैल्यू अगर 2 चाहिए तो a कितना होगा, 4 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। 5 बोतल की कीमत 2 बैग के बराबर है, 15 बोतल 4 बैग की कीमत 2000 है, एक बैग का मूल्य क्या होगा। मैंने माना एक बैग का मूल्य कितना, 5 है। क्यों माना, क्योंकि यहाँ 5 है, तो आपने बोला बोतल की कीमत ये 2 आ जाएगी। देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपने कहा ये अगर बराबर हैं तो बैग की कीमत 5 है, बोतल की कीमत 2 है। देखो 15 बोतलें हैं, हर एक की कीमत कितनी है, 2 है, 15 दूनी 30, 4 बैग हैं, हर एक की कीमत कितनी है, 5 है, 5 को 20, टोटल कितना हो गया, 50, 50 की वैल्यू 200,
50 से काटोगे 50 चौके 200, तो ये 1 की वैल्यू 40 आ गई। 1 की वैल्यू 40 है, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20, 200 के बराबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में एक रेखा से विभाजित किया जाता है, यह रेखा तीसरी भुजा के होनी चाहिए। भाई देखो बहुत बेसिक सा है, आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है ना, कहीं से भी जाएगी, ये रेशियो जो होगा वो सेम होगा। तो जस्ट अपोजिट भी ट्रू होता है, पैरेलल होता है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही कोई लाइन तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है। त्रिभुज की कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। देखो समबाहु त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है, जो हाइट होती है, जो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, इनमें एक रेशियो होता है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये इसकी हाइट है तो यहाँ पे जो जी पॉइंट होता है, इससे नीचे में क्या होता है, ये आपका स्मॉल रेडियस, ये आपका कैपिटल रेडियस, इस तरह से ये आप इस तरह से करते हो। ठीक है, तो ये आपका हमेशा इसको याद रखो। तो कैपिटल आर दिया है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सॉल्विंग का क्वेश्चन है। परसेंटेज से हमेशा परसेंटेज कट जाता है, 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 7x + 7y, यहाँ 8x - 8y। तो ये 7x है, 8x है, तो इस साइड x बचेगा, यहाँ पे 8y है, इधर में 7y है, तो ये साइड जुड़ जाएगा, तो 15y के बराबर ये आ गया। क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत, जो एक्स है वो वाई का कितना प्रतिशत है। ऐसे में समझ में नहीं आता है क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत सिंपल है। वाई की कोई एक वैल्यू गेस कर लो, 1 मान लो, तो एक्स कितना हो गया, 15। आप बोलोगे सर कैसे मानते, अरे कुछ भी मान लो, 2 मान लो, वाई को 2 मान लो, तो एक्स कितना हो गया, 30 हो गया। वाई 2 है, एक्स क्या है, 30 है। अपनी तरफ से वैल्यूज़ मान ली, कुछ भी ईजी वैल्यू मानोगे तो ईजी जल्दी से आंसर आ जाएगा। अब बोल रहा है एक्स जो है, एक्स कितना है, 15 है। वाई का, तो वाई कितना है, 1 है। कितना प्रतिशत है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है, उनका अंतर 65 है। अंतर कितना है, मेरे अकॉर्डिंग 5 है, क्वेश्चन में 65 है, कितने से गुणा हो रहा है, 13 से। दोनों में से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 78 उनकी छोटी संख्या है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोल रहा है दूध तथा जल के मिश्रण में 19% दूध है। अगर 19% दूध है तो 81% क्या होगा, वाटर होगा, है ना। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 437। अच्छा, दूध की मात्रा दे देगी 437। 19 देखो कटेगा, 19 दूनी 38, 5 19 38 19 3 57, तो बिल्कुल कटेगा। तो मिश्रण की मात्रा, मिश्रण तो कितना है, 100 है, तो 23 से गुणा करोगे 100 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो। ये बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 44%, दूसरे वर्ष 75% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी भी ऐसा नहीं करना 44 और 75 को जोड़ के आधा कर दो, नहीं, बहुत जल्दी गलत कर दोगे। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि मतलब कॉन्जिक्यूटिव परसेंटेज है। ये काइंड ऑफ कैसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, पहले साल 44%, दूसरे साल 75%। तो आज से पूछा है एक जनरल में कितनी परसेंटेज की रेट मान सकता हूँ पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये वही क्वेश्चन है। तो आप देखो इसको करना पड़ेगा, 100 पे 44%, 144 हो गया। 144 का 75%, 75% कितना होता है, 3/4, 4 से काटोगे 144 को तो कितना आएगा, आधा करोगे 72, 72 का आधा 36, 36 का गुणा 3 से करोगे 108 वृद्धि होगी, तो कितना बन जाएगा, 244 और 8, 6 जोड़ दो 52। ठीक है, तो 100 से कोई जनसंख्या 252 हो गई, कितने, 2 साल में। तो आप बोलोगे कि 2 साल में जो वृद्धि हुई कितनी हुई, 152 की वृद्धि हुई। तो हर एक साल में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हो रही भाई, 75 और 1 76, ये आपका आंसर होगा। देखो दोनों से बाहर चला गया, बढ़ के वैल्यू मिली। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको कि आपको समझना है, इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। इन्हीं ऐसे क्वेश्चंस में ही अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो ज़रूर गलत आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, मे भी हो सकता है ऐसा कि 44 और 75 के बीच में एक ही ऑप्शन दे, आपको लगेगा कि यही आंसर है, आप जल्दी से टिक कर दो, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखना हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना, समझना कौन से टाइप का है। 2000 रुपये की राशि निश्चित दर से 2 वर्ष में 3645 हो जाती है ना। तो आपको पता है कोई भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो एक फिक्स रेशियो होता है जिससे मल्टीप्लाई होता है ना, यहाँ पर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हो इसको। तो आपने बोला 2 वर्ष में कितने से मल्टीप्लाई होती है, तो अगर यही संख्या मान लें तो 3645 अपॉन में 2000 इस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। या फिर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 से काट सकता हूँ, ये 4 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 × 7 = 35, 1 5 दूनी 10,
45, 9×5 = 45, तो ये 729/400 भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है 4 वर्ष पश्चात राशि क्या होगी। अच्छा, तो 2 वर्ष पश्चात इतनी है, तो 4 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो आपने कहा एक बार और यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो 3645 में आपको किससे गुणा करना है, 729 से, डिवाइड करना है 400 से, और यही आपका आंसर आएगा। अब देखो ये आंसर आपको फाइंड आउट करना है कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख सकते हो कि जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, 28 कटता है, 44 कटता है, एक रिमाइंडर है, तो एक है, 1/4 कितना होता है, 0.25, यानी फाइनल आंसर में 0.25 आने वाला था, लेकिन 100 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 100 से डिवाइड होने की वजह से ये 2 संख्याएं होंगी और उसके आगे 25 होगा, लास्ट 2 डिजिट 25, ये तो सभी जगहों पर है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये जो नंबर है ये 9 का मल्टीपल है, तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी फाइनल आंसर जो होना चाहिए उसमें भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो, देखो कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, 5 4 9 9, और यहाँ पर कितना है, सॉरी 5 4 9 9, और ये 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ नहीं अप्लाई हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, 6 और 3 9, 6 4 10 का 1 है ना, 1 यहाँ पर आ गया, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, 7 और 3 10 का 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, 9 हो गया, 7 और 4 11, 2 हो गया, 1 इसमें बचा, 1 बचा इधर, 5 2 7 1 8 और 1 9, 9 यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका, अब आपके पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब देखो एक और चीज़, दशमलव के आगे 2 डिजिट्स होने चाहिए थे, यहाँ पर 3 ही डिजिट्स हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर आपका बी पार्ट हो गया। ठीक है, करने के देखो क्या क्या तरीके रहते हैं, क्या कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से एक चीज़ ये कह सकता था, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनमें मुझे डिजिटल सम चेक करना था, और डिजिटल सम किसका, 9 का मल्टीपल है, इस वजह से डिजिटल सम इनका क्या आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि मोहित एक मेज 25% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसके विक्रय मूल्य को 240 रुपये से कम कर देता, और तो उसे कितने 5% की हानि होती है। भाई देखो, अच्छा खासा 25% के लाभ पे बेच रहा है, 5% की हानि होने लगती है अगर कितने की कमी करनी पड़े, 240 रुपये से कम करता है। मेज का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। अब आप देखो, मान लो 100 रुपये है क्रय मूल्य, तो ये कितने पे सेल करता है, 125 पे, और अगर कमी करेगा तो 95 में। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग कमी कितने की होगी, 25 और 5 30 की। 30 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 240 है, कितने से गुणा हो रहा है, 8 से। तो इनिशियली आपसे पूछ रहा है 1000, इसका आंसर हो जाएगा 125 × 8। अगर आपसे पूछता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, 800 रुपये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात बताइए। देखो भाई, 25% मतलब 1/4, यानी 4 से 3, तो अगर ये मार्क प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस होगा। 30% की छूट का मतलब ये 10, तो ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, 40 से 7 त्रिक 21, 40 से 21, ये आपका आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या के वर्ग में 49 को घटाया जाता है तो परिणाम 576। 576 और 49 दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये 7 का स्क्वायर है, इसको घटाएंगे अगर x के स्क्वायर में तो ये 24 का स्क्वायर मिलता है। तो देखो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो फिर से ट्रिपलेट मिल गया, 7 24 25। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखो, PQR मिलकर एक कुर्सी को 40 मिनट में बना सकते हैं। ठीक है, तीनों मिल करके अगर बनाएंगे तो 40 मिनट लगता है। PQ मिलकर उसे 60 मिनट में बना सकते हैं। R अकेला कितने दिन बनाएगा, मान लो टोटल कुछ कितना मान लें, 120 मान लिया जाए। ठीक है, तो ये 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, 3 एफिशिएंसी तीनों की है, 2 की इतनी है, बची हुई 1 R की अकेले होगी, कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ समान गति से विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो जो भी उनकी स्पीड होती है जुड़ जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 486 मीटर है, एक दूसरे को 27 सेकंड में पार कर देती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, देखो भाई जो भी स्पीड होगी पहली चीज़ वो जुड़ जाएंगी दोनों की, क्योंकि लंबाई सेम है, तो आप क्या बोलोगे कि स्पीड दोनों की अलग अलग तो नहीं होगी, सेम ही होगी, है ना, तो 2x स्पीड आ जाएगी, ये हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आपने बोला जब भी लंबाइयाँ होती हैं तो ये पूरी पूरी एक दूसरे को पार करती है ना, पूरी पूरी पार करेगी, मतलब 486 × 2, ये लेंथ को पार करेंगी कितने सेकंड में, 27 सेकंड लगा। अब ये किस में आया, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से गुणा करोगे,
तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और 9 से काट दोगे 2, 9 से काटोगे 3, 3 से कटेगा ये 3 से कट जाना चाहिए, देखते हैं। 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, 162। दुगना कर दोगे 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 324 डिवाइडेड बाई 5 है तो डबल कर दो 64.8, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा डाटा मिसिंग था तो ये आपको देख लेना है। आपको दिया गया है एडमिशन का नंबर कितना है ना, किसी विद्यालय में किसी दिए गए वर्ष में दाखिले में छात्रों की संख्या 2011 में कितनी, 3000, 12 में 2500 और इस तरह से नंबर है। बोल रहा है 2014 में, कहाँ पे 14, यहाँ पे, प्रति छात्र एकत्रित की गई औसत फीस प्रति छात्र कितनी, 20,000 है। तो 7,000 स्टूडेंट्स ने लिया, तो आपको बताना है एकत्रित की गई कुल फीस लाख रुपए में क्या है। अब देखो लाख रुपए बना लो, 3 जीरो और 2 जीरो तो ये लाख हो गया, तो 7 दूनी 1400, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के 2016 में हुए दाखिले 2015 की तुलना में अधिक थे, परसेंटेज में आंसर देना है। 2016 में हुए दाखिले 2015 में कितना है, 4000 है ना। तो ये डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, 4 से 9 ये 5,500 का, ठीक है। तो 5,500 का डिफरेंस है, कंपेयर किससे करना है 2015 से, तो ये आ जाएगा 4000, गुणा करोगे 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये, तो 550/4 है, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 250 और 275, 275 का आधा करोगे तो 137.5 ये आपका बन जाएगा, है ना। तो 137.5 आपका अराउंड आंसर आ जाएगा। 2016 और 2012 के मध्य हुए दाखिलों में अंतर, तो 2016 और 2012 तो ये अंतर कितने का है, 9 और 2 में अंतर कितने का है, 7 के बराबर, तो ये 7,000 हो जाएगा। पिछले वर्ष के तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी, कब बताना है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कब थी, एक तो 2013 में है और 2016 में, तो 2013 और 16 में जो भी ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर, 2013 और 2016, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है, एक आयत है जिसका परिमाप और चौड़ाई कितनी है, 10 है। परिमाप का आधा होता तो लेंथ और विड्थ हो जाती है, तो ये इन दोनों का सम कितना है, 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। क्षेत्रफल बताइए, 12 गुणे 10 120। 9 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का माप, ठीक है। बाह्य कोण कितना होता है 360/9, ये एक्सटर्नल एंगल हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल का आपको रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स ये हो जाएगा 20 डिग्री के बराबर, ठीक है। सॉरी 9 चौको 36, 40 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 सेंटीमीटर व्यास और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का, है ना, क्या है ऊंचाई कितनी है 10 है और 21 सेंटीमीटर है ना, तो टोटल व्यास है, तो ये हाफ इसको कर दोगे, ये आपकी रेडियस आ गई। बेलन का आपको क्या बताना है, आयतन बताना है, तो ये हो जाएगा 22/7, 21/2 गुणे 21/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। 1 2 से कटेगा 11, 1 2 से कटेगा 5, 1 7 से कटेगा 3। तो देखो 21 का गुणा आप 5 से कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 20 पंचे 100 और ये कितना हो जाएगा अभी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। तो ये 105 हो गया, 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 315, 11 से गुणा करोगे तो आप ऐड करते हुए लिख दोगे 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी में बी पर समकोण है, तो बी पर समकोण हो गया, सी 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो कॉट ए कॉट 30 यानी कि tan 60 यानी √3 - 1/2, इसको आप लिख सकते हो 2√3 - 1/2, तो 2√3 - 1/2 यानी कि सी पार्ट आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है, कोण बी का माप आपको 90 डिग्री गिवन है ना, ये 90 है। कॉसेक ए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी साइन होता है तो लंब बटे कर्ण, कॉसेक है तो कर्ण बटे लंब, है ना, तो ये आपका बन जाएगा। तो ए बी कितना है 10 है, आपके अकॉर्डिंग 5 12 13 डबल है, तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। ए सी की लेंथ पूछ रहा है तो ये आपकी 26 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू आर एन्जॉइंग इट, लाइकिंग इट, है ना, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। तो